देखिए जैसा कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे, एक तो फार्मूला हो गया था टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। दूसरा फार्मूला हम लोग ये पढ़ रहे थे कि टोटल लायबिलिटी का मतलब होता क्या है। तो टोटल लायबिलिटी में आपका आ गया 3 आइटम आता है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी और एक करेंट लायबिलिटी। तो ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा, फिर वो फार्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा, वो मिस्टेक से वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो पहला फार्मूला तो था टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, जो कि हम लोग प्रीवियस वाली वीडियो में कंसीडर कर चुके हैं। फिर एक और फार्मूला बनेगा कि टोटल लायबिलिटी में क्या क्या आता है। तो 3 आइटम आता है, शेयर होल्डर फंड, फिर आपका नॉन करेंट लायबिलिटी और फिर करेंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड भी एक फार्मूला है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो एक फार्मूला ये हो गया। एक और फार्मूला आएगा कि टोटल एसेट्स में फिर क्या आता है, क्योंकि यहाँ पे था टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी, तो ये दोनों तो बराबर होता है, एक हो गया। एक फार्मूला है कि अब टोटल एसेट क्या आता है और एक फार्मूला था टोटल लायबिलिटी क्या होता है। तो टोटल लायबिलिटी में हो गया कि 3 आइटम अलग अलग जोड़ दे तो टोटल लायबिलिटी आता है। उसी तरीके से टोटल एसेट्स जोड़ेंगे तो उसमें भी 3 आइटम है। एक है आपका नॉन करेंट एसेट्स, जिसको हम लोग पहले के ज़माने में फिक्स्ड एसेट्स बोलते थे। फिर आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं वो 12 महीने से ऊपर के लिए किए सोच के। और फिर आपका करेंट एसेट्स। तो अब टोटल एसेट्स में देखिए, करेंट एसेट मेरे को चाहिए फॉर्मूला के लिए, और टोटल लायबिलिटी में मेरे को चाहिए करेंट लायबिलिटी चाहिए फॉर्मूला निकालने के लिए। तो टोटल एसेट जो 10 लाख था वही हो गया टोटल लायबिलिटी 10 लाख। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो अगर टोटल लायबिलिटी 10 लाख है, उसमें से शेयर होल्डर फंड ऑलरेडी गिवन है 6,40,000। फिर आपका नॉन करेंट लायबिलिटी भी 2,60,000 दिया हुआ है और करंट लायबिलिटी नहीं दिया हुआ है, तो उसको प्लस माइनस करेंगे तो करंट लायबिलिटी मेरा आएगा 1 लाख। उसी तरीके से ये टोटल एसेट्स का फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो वो भी 10 लाख है। नॉन करेंट एसेट जो कि पहले ज़माने में जिसको हम लोग फिक्स्ड एसेट बोलते थे, तो वो हम लोग को ऑलरेडी गिवन है 5 लाख। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ ऑलरेडी 3 लाख, और नॉन करेंट करेंट एसेट्स दिया हुआ नहीं है। तो नहीं दिया हुआ तो प्लस माइनस करने के बाद मेरा करंट एसेट्स 2 लाख आया। अब आइए फॉर्मूला में पुटअप करिए। करंट एसेट्स आया था 2 लाख और करंट लायबिलिटी था मेरा 1 लाख, तो उसको डिवाइड किए तो मेरा आ गया 2:1 आ गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। करंट एसेट्स है 10 लाख, इन्वेंट्री है 5 लाख, इन्वेंट्री है 5 लाख, वर्किंग कैपिटल है 6 लाख। कैलकुलेट करंट रेशियो। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि या मेरे को क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है, आपको क्वेश्चन लिखने को वैसा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी चल सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी नया कॉन्सेप्ट आएगा वो तो पता ही चल जाएगा क्वेश्चन लिखने के साथ ही। तो आपको बस सिर्फ फॉर्मूला लिखना है और जो नया कॉन्सेप्ट है वो लिखना है, बाकी आपको क्वेश्चन नहीं उतारना है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बुक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। एक है आपका करंट एसेट दिया हुआ है, एक है आपका इन्वेंट्री दिया हुआ है, और फिर एक आपका वर्किंग कैपिटल जो कि नया है। तो देखते हैं वर्किंग कैपिटल क्या है। इसका देखिए फॉर्मूला लिखिए। वर्किंग कैपिटल, जिसको हम लोग शॉर्ट में WC भी बोलते हैं, इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट जो भी है उसको उसमें से करंट लायबिलिटी घटा दीजिए तो ये आपका वर्किंग कैपिटल आएगा। सिंपल सा है। तो चलिए पहले तो सॉल्यूशन लिखते हैं और रेशियो लिखते हैं। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में करंट एसेट्स ऑलरेडी गिवन है 10 लाख, कुछ करना ही नहीं है। जब ऑलरेडी गिवन है तो फिर कुछ नहीं करना है। अपने को मतलब है कि करंट लायबिलिटी कैसे आएगा, क्योंकि वो गिवन नहीं है। तो करंट लायबिलिटी कैसे आएगा, देखिए एक दिया हुआ आपको आइटम वर्किंग कैपिटल, उस वर्किंग कैपिटल का अगर फॉर्मूला को डिराइव करें तो उसमें आता है करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी घटाता है तो वर्किंग लायबिलिटी आ जाता है, वर्किंग कैपिटल आता है। अब देखिए वर्किंग कैपिटल में कितना टोटल आइटम, 1 आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम। 3 आइटम में आपको वर्किंग कैपिटल भी का अमाउंट दिया हुआ है, करंट एसेट्स का भी आपका अमाउंट दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ, तो करंट लायबिलिटी। तो 3 में से अगर 2 आइटम दिया हुआ है तो ऑटोमेटिक हम लोग 1 आइटम को घटाकर निकाल सकते हैं, पॉसिबल है।
तो चलिए एक वर्किंग नोट बनाते हैं। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL, ये शॉर्ट में है। वर्किंग कैपिटल को शॉर्ट में WC भी बोलते हैं, करंट एसेट को शॉर्ट में CA भी बोलते हैं, करंट एसेट्स, और करंट लायबिलिटी को शॉर्ट में CL भी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट चलते हैं। तो देखिए वर्किंग कैपिटल कितना दिया, 6 लाख, और करंट एसेट दिया है मेरा 10 लाख, और करंट लायबिलिटी तो खैर दिया ही नहीं है। तो अगर हम करंट लायबिलिटी को घटाएं तो मेरा करंट लायबिलिटी आ रहा है 4 लाख रुपया। चलिए इसको लिखते हैं यहाँ पर। इसको अगर छोटा करेंगे तो 2.5:1 आएगा। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, और एक इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि आपका वर्किंग कैपिटल का है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फटाफट एक और क्वेश्चन करते हैं, छोटा ही है और वो भी सेम पैटर्न पर है आपका। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है। सबसे पहले तो दिया ट्रेड पेबल 50,000, वर्किंग कैपिटल 9 लाख और करंट लायबिलिटी 3 लाख। अब उसमें उल्टा है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में वो करंट एसेट दिया हुआ था, इसमें करंट लायबिलिटी। तो कोई दिक्कत नहीं, जो देगा वो पहले लिख लेना है अपने को। तो करंट लायबिलिटी दिया है 3 लाख, तो यहाँ 3 लाख लिख लिए। अब अपने को प्रॉब्लम है कि भाई करंट एसेट्स नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक आइटम दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से सिंपली घटाना था। क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी दे ही दिया है, वर्किंग कैपिटल दे ही दिया है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला में 3 आइटम आता है, जिसमें 3 में से 2 दे ही दिया है, तो ऑटोमेटिक एक आइटम हम लोग निकाल सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल कितना दिया है, 9 लाख रुपया। करंट एसेट्स तो हम लोग को निकालना ही है, और करंट लायबिलिटी दिया है 3 लाख रुपया। तो सीधा सीधी घटा दिए, अगर 9 लाख में 3 लाख घटा देते हैं तो करंट एसेट्स आ जाएगा अपना 6 लाख। और जब 6 लाख आ गया तो यहाँ 6 लाख लिख दीजिए, इसको तोड़ दीजिए 2:1 में। अब देखिए इसमें एक आइटम हम लोग छोड़ चुके हैं, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल को कुछ नहीं किए। कुछ नहीं करने का रीज़न यही है कि ट्रेड पेबल ऑटोमेटिक वो करंट लायबिलिटी में इंक्लूड रहता है। तो जो चीज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड है और वही मेन आइटम अगर दिया हुआ है तो उस वाले आइटम को कुछ नहीं करेंगे। सेम वे में क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ था, करंट एसेट दिया हुआ था, इन्वेंट्री दिया हुआ था और वर्किंग कैपिटल दिया हुआ था। तो करंट एसेट्स में ही इन्वेंट्री आता है, स्टॉक वगैरह। तो जब मेरा करंट एसेट्स ही दे दिया है तो फिर एक उसका एक पर्टिकुलर आइटम को लेने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आइटम ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आज हम लोग 4 क्वेश्चन किए बेसिकली, 1 2 3 4, जिसमें 1 थोड़ा बड़ा था, 2 भी समाव थोड़ा बड़ा था, 3 और 4 तो काफ़ी छोटा था। तो माइट भी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको और 2-3 छोटा छोटा जो क्वेश्चन है करंट रेशियो के बेसिस पर वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए साइन ऑफ करते हैं। ओके, थैंक्स।